अगर मैं आपसे पूछूं कि रिच लोग सबसे ज्यादा पैसा किस चीज से कमाते हैं, सैलरी से, बिजनेस से या इन्वेस्टमेंट से? सच यह है कि ज्यादातर अमीर लोग सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास होते हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेस, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट और एसेट्स। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि रिच लोग पहले खुद को पे करते हैं। मतलब सैलरी आते ही पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकल देते हैं और जो बचता है उससे खर्च करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उससे सेव करते हैं। बस ये एक हैबिट सालों में लाखों और करोड़ों का डिफरेंस बना देती है। लेकिन एक और सीक्रेट है जो इससे भी पावरफुल है। ये सीक्रेट बताता है कि रिच लोग बिना काम किए भी पैसा कैसे कमाते रहते हैं। 1. मल्टीपल इनकम सोर्सेस। रिच लोग सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, रेंटल इनकम हो सकती है या किसी कंपनी के शेयर्स। अगर एक इनकम बंद हो जाए तो दूसरी इनकम उनका सपोर्ट करती है। इसी वजह से वो फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर होते हैं। अब 2. पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले रिच लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपये है। वह पहले 20% अलग रख देता है और बाकी पैसे से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता है। आम लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले खर्च फिर सेविंग, और अक्सर सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब 3. एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेट वो होता है जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले शेयर्स। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लायबिलिटी वो होती है जो हर महीने पैसा निकालवाती रहे, जैसे महंगी कार की EMI, बिना जरूरत के गैजेट्स सिर्फ दिखाए के खर्चे। रिच लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन एसेट्स से आने वाली इनकम से लग्जरी चीजें खरीदते हैं। अब 4. कॉम्पाउंड ग्रोथ। रिच लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह लगाने से बढ़ता है। जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न को भी दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है तो धीरे धीरे ग्रोथ और तेज हो सकती है। इसी प्रिंसिपल को कंपाउंड ग्रोथ कहते हैं। अब 5. नॉलेज। रिच लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, बिजनेस और फाइनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होता है कि नॉलेज फ्यूचर में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। अब 6. लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आम लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, रिच लोग धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं। वो सालों तक पेशेंस रखते हैं और अपनी प्लानिंग पर टिके रहते हैं। ISI वजह से उनकी वेल्थ टाइम के साथ बढ़ती रहती है। अच्छा, तो आज हमने सीखा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, पहले खुद को पे करो, एसेट्स पर फोकस करो, पैसे को काम पर लगाओ, नॉलेज में इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म सोचो। याद रखिए, रिच बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। रिच बनना सही फाइनेंशियल हैबिट्स बनाने का नाम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी हैबिट अपनी लाइफ में शुरू करेंगे।